स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, एक उनके जीवन का एक दृष्टांत मैं आपके सन्मुख रखता हूं। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है जो हमको यदा कदा तदा प्राप्त होता है कि स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज तब विवेकानंद नहीं थे, वह नरेंद्र थे। और जब वे नरेंद्र बन थे उस समय पर वे अपने गुरुदेव स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास में नियमित रूप से जाते थे और उनका ध्येय रहता था वे चर्चा परिचर्चा करते बैठते, जब तक उनके गुरुदेव जगे रहते थे या वह अपने दर्शन कराते तब तक वह बैठते थे, वह तब तक वह बैठा करते थे और गुरुदेव के साथ में परस्पर चर्चा परिचर्चा भाषण संभाषण इत्यादि सब उनका चलता रहता था। तो एक समय गुरुदेव ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। गुरुदेव ने मन में विचार किया, ये आता है लड़का, क्या यह है इस परंपरा के योग्य है? और गुरुदेव ने उस समय पर परीक्षा भी बड़ी विकट परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा शायद अगर हम और आप लोगों के जीवन में अगर आ जाए तो शायद हम और आप लोग अनुत्तीर्ण हो जाएं, फेल हो जाएं, हम उस परीक्षा को दे ना पाए। क्या परीक्षा थी? बड़ी साधारण। जब विवेकानंद, जब ये नरेंद्र आए तो इसको कहना अब कि गुरुजी से बात ना करें, अभी गुरुजी थोड़ा व्यस्त है, अभी तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। खैर पुनः दूसरे दिन जब सभा इत्यादि जुड़ी तो विवेकानंद जो है वह नरेंद्र आए, विवेकानंद जी आए और उस समय पर यह सारी व्यवस्था तब की जब वे नरेंद्र हुआ करते थे। तो वह नरेंद्र जब आए तो नरेंद्र को देख करके उन्होंने बात नहीं की। कोई शिष्यों ने कह दिया आप बात मत करिएगा, कोई गुरुजी अभी व्यस्त है, किसी और कहीं और बातों में है, अभी बात मत करिए, रोक देते थे। फिर भी उनका आना जाने का क्रम जारी रहा। फिर कुछ दिनों बाद नरेंद्र ने विवेकानंद जी ने अपनी तरफ से चर्चा करनी प्रारंभ की, लेकिन गुरुदेव उनकी बात का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी जी उनकी बात का जवाब ना दें। बात करना एक प्रकार से बंद कर दिया, संभाषण करना बंद कर दिया। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना व्यतीत हुआ, बात ही ना करे, संवाद ही स्थापित ना हो। फिर भी नरेंद्र आवे, अपने समय पर आए, अपने समय पर बैठे और अपने समय पर बैठ करके जब गुरुदेव का अनुमति दे चले जाए। एक समय ऐसा भी आया जब गुरुदेव जो है नरेंद्र को देखते थे तो देख करके पीठ मोड़ लेते थे, देखते नहीं थे। खैर तब भी नरेंद्र को बुरा ना लगा, तब भी उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई संवाद तो उन्होंने गुरु के प्रति स्थापित नहीं किया। तो उन्होंने गुरु से यह भी नहीं पूछा, गुरुदेव से यह भी नहीं पूछा कि आप मुझे देख करके पीठ क्यों कर लेते। खैर कुछ समय और व्यतीत हुआ, कुछ समय और व्यतीत हुआ, तो महीना 2 महीना 4 महीना और व्यतीत हुए। गुरुदेव पीठ करके बैठे रहे, आवागमन बना रहा नरेंद्र का। कुछ समय पश्चात गुरुदेव ने आज्ञा दे दी शिष्यों को कि मैं जहां जिस हॉल में जिस जगह पर बैठता हूं, नरेंद्र को बोलो वह उस कक्ष में घुसे रहे, प्रवेश ना ले। गुरुदेव का संदेश शिष्यों ने नरेंद्र तक पहुंचाया। नरेंद्र ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव की। कक्ष के बाहर ही खड़े होने लगे, कक्ष के बाहर ही खड़े होकर के दर्शन करते थे। कुछ समय और व्यतीत हुआ और जब कुछ समय और व्यतीत हुआ तो कुछ समय पश्चात अब नरेंद्र को उन्होंने एक बड़ी ऐसी आज्ञा दी जो हम और आप लोग तो शायद कतई ना कर पाए और हमारा मन गुरुदेव की तरफ से विमुख हो जाए। उन्होंने शिष्यों से कहा नरेंद्र को बोलो कि जहां पर जूता उतारा जाता है नरेंद्र वहां पर बैठे। ये गुरुदेव की आज्ञा है। नरेंद्र ने उस आज्ञा का पालन किया। विवेकानंद ऐसे ही विवेकानंद नहीं बने। विवेकानंद बनने के पीछे हर उस बात का, हर उस व्यवस्था का, हर उस नियम का उस व्यक्ति ने पालन किया जो एक सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत प्राप्त होती है, जो हमको और आपको मिलती है। तो यहां पर नरेंद्र ने
वह आज्ञा भी पालन किया उन्होंने। जहां जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, इसको जूता जहां उतारा जाता है, जहां पर जूता चप्पल उतरते हैं, इसको वहां बैठने का कहो, तो उस समय पर उस आज्ञा को भी उन्होंने शिरोधार्य किया नरेंद्र ने, और शिरोधार्य करके वहीं पर अपना स्थान, अपना आसन जमा लिया, वहीं बैठने लगे। शिष्यों में हड़कंप मच गया। जो और अन्य शिष्य थे वह बड़े ही गुरुदेव के रूखे व्यवहार से चकित हो गए कि कुछ समय तक तो यह व्यक्ति इनके बड़े सन्निकट रहता था, लेकिन कुछ इतने ऐसा क्या हो गया जो इनको वे कह रहे हैं कि जूते के पास बैठो। कुछ समय, महीना, 2 महीना, 3 महीना और व्यतीत हुआ। इस क्रम में लगभग उपेक्षा करते करते, नरेंद्र की उपेक्षा करते करते, तिरस्कार करते करते, उसे अपने से दूर करने का प्रयास करते करते स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को पता लग गया कि यह नरेंद्र कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, यह अपने गुरु की सर्व आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्तित्व है। तो उन्होंने उस बालक को बुलाया, उन्होंने उस नरेंद्र को बुलाया एक दिन, और बुला करके अपने पास में बिठाया और बिठा करके कहा कि अरे नरेंद्र, मैंने तेरा इतना तिरस्कार किया, मैंने तेरी इतनी उपेक्षा की, मैं तेरी तरफ देखता नहीं था, मैंने तेरे से बात करना, संवाद करना, मैंने चर्चा परिचर्चा करना, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने तेरी तरफ से पीठ मोड़ ली, और यहां तक स्थिति आ गई कि मैंने तेरे को जहां जूता चप्पल उतारा जाता है, मैंने वहां पर बैठाया। तेरे मन में जरा सा भी मेरे प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ? जरा मुझे बता, तेरे मन में कभी तो कोई बात आई होगी, कभी तो तेरे मन में कोई चर्चा व चिंतन ने जन्म लिया होगा, कभी तो तेरा मन मेरी तरफ से विमुख हुआ होगा। उस समय पर नरेंद्र ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके उसने बड़े प्रेम से स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव, मैंने आपको अपना सर्वस्व माना है, मैंने आपको अपना सब कुछ समझ लिया है, और यहां पर भी जब मैंने आपको अपना सर्वस्व समझ लिया, मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया, तो अब तो सारी व्यवस्थाएं, मुझे मालूम है कि अगर आप जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ऊपर, मैंने अपने आप को आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो मुझे ये चीज मालूम है कि अब आप जो कुछ भी करेंगे वह मेरी भलाई के लिए होगा, वह मेरी उन्नति के लिए होगा, वह मेरी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और वह प्रभु, वह मेरी प्रगति का मार्ग जब प्रशस्त करे, तो अब तो जब मैंने अपने आप को छोड़ दिया आपके ऊपर, और रही बात मेरा, आपने मुझसे संवाद नहीं किया, तो यह आपका कार्य है। मैं यहां क्यों आता था? मैं इसलिए नहीं आता था कि आप मुझसे बात करें, मैं इसलिए यहां नहीं आता था कि आप मेरे ऊपर दृष्टिपात करें, आप मुझे देखें। मैं यहां इसलिए नहीं आता था कि आप मेरे को देख करके कुछ प्रसन्नता या कुछ आशीर्वाद है। मैं तो यहां सिर्फ आपके दर्शन करने आता था। आपने अपना कार्य किया, मैं अपना काम कर रहा था, मेरा नियम था आप मुझे देखें या ना देखें, लेकिन मुझे आपको देखना, और वो देखने से भी अगर आप मुझे वंचित करते तो मैं आपकी इस चौखट को नहीं छोड़ूंगा। तब उस समय पर स्वामी श्री रामसुख परमहंस जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र, एक दिन तू पूरे विश्व में मेरा नाम अमर करेगा। तब वह नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर के विश्व विख्यात हुआ। ये कोई साधारण परंपरा नहीं है विश्व जो है विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद की। विवेकानंद केवल ऐसे ही नहीं बना कि गुरुदेव ने दीक्षा दे दी और गुरुदेव का नाम की दीक्षा लेकर के और व्यक्ति उसके उधर जो है बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा। अभी तो कहीं ना कहीं गुरुदेव ने, अभी तो कहीं ना कहीं गुरुदेव ने उसकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वह बालक नरेंद्र हर परीक्षा के हर आयाम में
पास होता गया, उत्तीर्ण होता गया, आगे की ओर एक सीढ़ी पर एक सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया। तब गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, तब वह स्वामी विवेकानंद बन करके उसने संपूर्ण विश्व में डिमडिम उद्घोष किया है सनातन धर्म का। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह असाधारण प्रक्रिया है।